प्रिय व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। यू आर वेलकम इन कैमूर क्यूज। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था एवं बायोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, आप लोग को क्वेश्चन बताना होगा। डीडी किसान चैनल का शुरुआत जो है कब किया गया था? डीडी किसान चैनल यह है 2015 में। बताइए आप लोग कि स्वच्छ भारत मिशन जो है कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अहिंसा दिवस। नेक्स्ट बताना है कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में। चलिए, आप लोग बताइए कि गायपोरिया समिति किससे संबंधित है? गायपोरिया बैंकिंग सुधार से, यानी कि गाय गई बैंक में सुधार करने। गायपोरिया समिति हो गया बैंकिंग सुधार से है। नेक्स्ट बताना है कि एस तारपोर समिति किससे संबंधित है? एस तारपोर समिति विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया था। चलिए, आप लोग बताना है कि रेखा समिति किससे संबंधित है? रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से। हमारा रेखा जो है अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि रेखा समिति क्या है? अप्रत्यक्ष कर से है। रंगराजन समिति किससे संबंधित है? रंगराजन आपका भुगतान संतुलन से है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से, रंग में भी तो भुगतान करे के पड़ी। चलिए, नेक्स्ट आपको बताना है भुगतान समिति। बताइए आप लोग की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है पहले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाँ अंग्रेज है। कौन अंग्रेज हैं? तो ओसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। आज जबकि प्रथम भारतीय, यानी कि प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्रता भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख हैं। अभी वर्तमान में कहेगा कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है, जो कि 25 नंबर के गवर्नर हैं। चलिए, नेक्स्ट आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक का गठन जो है कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का गठन 1 अप्रैल 1935 के 35 को किया गया था, 1934 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट आपको बताना है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक का गठन कब हुआ था? भारतीय निर्यात आयात बैंक 1 जनवरी 1982। 1 जनवरी 1982 भारतीय आयात निर्यात बैंक। चलिए, बताना है कि निक्की कहाँ का शेयर सूचकांक है? निक्की टोक्यो जापान। निक्की कहेगा तो टोक्यो जापान। कहेगा आप लोग का कि आईपीसी कहाँ का है? तो मैक्सिको। आईपीसी मैक्सिको। चलिए, नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि नास्डाक कहाँ का है? यूएसए का है। नास्डाक अगर शेयर सूचकांक कहेगा तो यूएसए। चलिए, नेक्स्ट बताना आप लोग को कि उपहार कर जो है कैसा कर है और कौन सरकारें लगाती हैं? उपहार कर यह डायरेक्ट टैक्स है और केंद्र सरकार लगाती है। प्रत्यक्ष कर है और केंद्र सरकार लगाती है। चलिए, बताना है कि व्यक्तिगत आयकर। व्यक्तिगत आयकर जो है कौन लगाता है और कैसा कर है? हाँ, व्यक्तिगत आयकर यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है और केंद्र सरकार लगाती है। चलिए, बताना है कि आप लोग को कि जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर है और केंद्र सरकार लगाती है। नेक्स्ट आपको बताना है कि बिक्री पर कर और व्यापार पर कर जो है कौन सी सरकारें लगाती है और कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है और राज्य सरकार लगाती है। बिक्री कर हो गया, व्यापार कर हो गया, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है और राज्य सरकार लगाती है।
सेवा कर एक प्रकार का कैसा कर है? सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है। 1994 से 95 से लागू है सेवा कर। आपको बताना है कि कौन कैसा कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है और केंद्र सरकार लगाती है। चलिए आप लोग को बताना है कि राज्य चलिया समिति किससे संबंधित है? राज्य चलैया समिति राजा चलना कर सुधारे। राज्य चलिया समिति कर सुधार से है। राज्य चलिया समिति कर सुधार से है। वांचू समिति किससे संबंधित है? वांचू प्रत्यक्ष कर से है। वांचू समिति कहेगा तो प्रत्यक्ष कर से है। नेक्स्ट आपको बताना है कि केलकर समिति किससे है? प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण से है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण से है। चलिए आप लोगों को बताना है कि 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जून को 1 जून को आपको हो जाएगा 1 जून छोड़ दीजिए। 3 जून को बताइए कौन सा दिवस है? 3 जून साइकिल दिवस है। 3 जून को कहेगा तो साइकिल दिवस। और नेक्स्ट 5 जून को कहेगा तो पर्यावरण दिवस। 21 जून को कहेगा तो योगा दिवस। 21 जून को योगा दिवस। नेक्स्ट आपको बताना है कि मेक इन इंडिया का प्रतीक क्या है? मेक इन इंडिया का प्रतीक कागज से बने शेर है। कागज से बने शेर। नेक्स्ट आपको बताना है अब हम लोग बायोलॉजी में, चलिए बताइएगा कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन है? तो कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकीमियास और लिम्फोमास। चलिए फिर से बताइए कौन कौन है? सार्कोमास हो गया, ल्यूकीमियास, लिम्फोमास और कार्सिनोमास। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। हाँ, 1 जून को कहेगा तो विश्व दूध दिवस, ठीक है। और राष्ट्रीय दूध दिवस कहेगा तो 26 नवंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर और 1 जून को विश्व दूध दिवस यानी दुग्ध दिवस। चलिए बताना है कि ट्रेकोमा हो गया, ग्लूकोमा हो गया और जीरोप्टोथैल्मिया हो गया, ये सब किसको प्रभावित करता है? आँख को। बताना है कि मेनिंजाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। एड्स जो है किसको प्रभावित करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली को ना, WBC को प्रभावित करता है एड्स। एड्स जो है किस विषाणु से होता है? HIV से होता है। एड्स जो है किससे होता है? तो HIV से होता है, जिसका HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट आपको बताना है कि न्यूमोनिया जो है किसको प्रभावित करता है? किस अंग को? न्यूमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आपको बताना है हैजा जो है किसको प्रभावित करता है? ठीक है, आंत को। मलेरिया कहेगा तो तिल्ली एवं RBC को। मलेरिया कहेगा तो तिल्ली एवं RBC को। नेक्स्ट बताना है कि कालाजार किसको प्रभावित करता है? कालाजार कहेगा तो अस्थि मज्जा को। कालाजार अस्थि मज्जा को। कालाजार कहेगा कि इसके परजीवी का क्या नाम है? लिस्मैनिया डोनामानी। कहेगा कि इसके वाहक जो है जीव कौन सा है? तो बालू मक्खी, सैंड फ्लाई है। सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। हाँ, सोने की बीमारी जो है किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और परजीवी के नाम ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा होगा तो सोइएगा तो साई कीजिए तो सीसी मक्खी। समझे?
सोने की बीमारी में आदमी सांस लेता है, सांस करता है ना, सीसी, यानी कि सीसी मक्खी हो गया। पायरिया जो है किसको प्रभावित करता है? ठीक है, मसूड़ों को प्रभावित करता है। इसके परजीवी के नाम एंट अमीबा जिंजिवेलिस, एंट अमीबा जिंजिवेलिस। चलिए बताइए कि रेबीज जो है किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। चलिए बताइए कि इसके वायरस का क्या नाम है? रेबीज मीन्स रैबिडो वायरस, रैबिडो वायरस। इसे और किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोफोबिया या जल आतंक बीमारी, ठीक है, जो कि कुत्ता के काटने से होता है। नेक्स्ट आप बताइए कि प्लेग जो है, प्लेग किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को, कारवा और दोनों पैरों के बीच को प्रभावित करता है। कारवा दोनों पैरों के बीच को और फेफड़ा को प्लेग। तो प्लेग जो है इसके जीवाणु का क्या नाम है? पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस है। प्लेग को हम लोग किस नाम से और जानते हैं? तो काली मौत। प्लेग को कहा जाता है काली मौत। बहुत पहले, जो समय पहले प्लेग जो है और डायरिया, ये सब बहुत ही खराब बीमारी थी। जहाँ फैलता था तो गांव के गांव नष्ट हो जाते थे। हाँ, सबका हो गया है। नेक्स्ट आपको बताना है कि डिप्थीरिया जो है, डिप्थीरिया किसको प्रभावित करता है? श्वास नली को। डिप्थीरिया कहेगा तो श्वास नली को। इसके जीवाणु का क्या नाम है? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना होता है। चलिए बताना है कि मलेरिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? मैकुलाच ने 1827 में। नेक्स्ट आपको बताना है कि मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने किया था? लेबरन ने 1880 में, लेबरन ने 1880 में। नेक्स्ट बताना है कि मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि तथा बताया था कि मच्छर इसका वाहक है। किसने बताया था? रोनाल्ड रास ने, रोनाल्ड रास ने 1887। बताना है मलेरिया जो है किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर। नेक्स्ट आपको बताना है कि कालरा एवं टीबी के जीवाणु की खोज किसने किया था? किस जर्मन वैज्ञानिक ने किया था? रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट कोच। कालरा एवं टीबी कहेगा तो रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट बताना है आप लोगों को कि दूध के पास्चुराइजेशन एवं रेबीज का टीका का खोज किसने किया था? लुई पास्चर। किस बताना है कि किस प्रतिरक्षी को ट्रिपल एंटीजन बोला जाता है? ट्रिपल एंटीजन। तो डीपीटी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? डीपीटी। एक प्रकार का टीका है, मतलब किस प्रतिरक्षी को क्या बोलता है? तो ट्रिपल एंटीजन बोलते हैं, यानी कि डीपीटी, जिसमें किसका किसका ये रोधक है? तो डिप्थीरिया हो जाएगा, काली खांसी और टिटनेस। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। चलिए नेक्स्ट आप लोग को बताना है अतिसार जो है किसके द्वारा होता है? अतिसार, यह रोग जो है आंत में मौजूद एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक अंतःपरजीवी यानी प्रोटोजोआ से होता है, जो कि किसके द्वारा प्रसारित होता है? घरेलू मक्खी से। अतिसार को और किस नाम से जानते हैं? डायरिया। डायरिया, डायरिया हो जाएगा तो इसमें क्या होगा? वोमिटिंग होगा, यानी उल्टी होगा, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है कि आंत में घाव हो जाता है, इसमें प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन नष्ट हो जाता है। यह सबसे अधिक जो है किस में होता है? तो बच्चों में अधिक होता है। यह रोग जो है सबसे अधिक बच्चों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को बताना है, डायरिया भी पहले फैलता था तो गांव के गांव नष्ट हो जाता है डायरिया से भी। डायरिया हो गया, कालरा हो गया, प्लेग हो गया, ये सब बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, ठीक है। सबसे खतरनाक प्लेग था।
चलिए आप लोग को नेक्स्ट बताना है कि बड़ अंधता में जो है किस किस रंग की पहचान करने में लोग मतलब कि सक्षम नहीं होता है। लाल और हरा। ठीक है, लाल एवं हरा। लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नष्ट हो जाती है, यानी नहीं होती है। नेक्स्ट आपको बताना है वर्ड यानी कि कलर ब्लाइंडनेस की जो है वाहक कौन होती हैं? महिलाएं होती है, महिलाएं। नेक्स्ट वर्ण अंधता में जो है लाल रंग और हरा रंग दिखाई नहीं देता है, यानी कि अंतर नहीं समझ में आता है। नेक्स्ट इसका वाहक जो है महिलाएं होती हैं। इससे प्रभावित जो होता है वह पुरुष होता है। कौन होता है? पुरुष होता है। महिला में नेक्स्ट बताना है कि हीमोफीलिया जो है यह किस अंग को प्रभावित करता है? रक्त को प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें ब्लड जो है प्रायः थक्का नहीं जमता है। 24 घंटे में औसतन 2 से 5 मिनट के अंदर जो है समय अंतराल पर यह जमता है, लेकिन 24 घंटे में जो है 2 से 5 मिनट के अंतराल पर रक्त को जम जाना चाहिए। लेकिन अगर इससे अधिक अगर रक्त स्रावित होता है तो आपके अंदर हीमोफीलिया की शिकायत है। तो बताइए कि कौन सी बीमारी को राजशाही बीमारी कहा जाता है? हीमोफीलिया को, क्योंकि हेल्डेन का मानना था कि यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को से प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट बताना है टर्नर सिंड्रोम में से कौन प्रभावित होता है तथा इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? ठीक है, इसमें हो जाता है 45। कितना हो जाता है? 45। 45 हो जाता है ना। इसमें स्त्रियां जो है बांझ हो जाती है। क्या हो जाती हैं? बांझ हो जाती है। नेक्स्ट आपको बताना है कि क्लिनिक स्त्रियां जो है बांझ विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग हो जाता है, लेकिन इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा ना तो भी वह स्त्रियां बांझ कहलाती हैं। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 की जगह पर 45 हो जाता है। कम हो जाता है एक ठो। हाँ, देखिए आदमी में जो है दूसरा एक ठो होता है सिंड्रोम जिसके बोलते हैं क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम होता है। इसमें जो है पुरुष बांझ होता है। इसमें पुरुष क्या होता है? बांझ होता है। तथा इसमें जो होता है पुरुष का स्तन जो है स्त्रियों के समान क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। और जो है जननांग अल्प विकसित मतलब कि अविकसित हो जाता है, जिसमें पुरुष क्या होता है? नपुंसक होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है 47 हो जाता है। कितना हो जाता है? एक बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि कौन सा सिंड्रोम है जिसमें रोगी का ऊपर से ओंठ फट जाता है और तालू में दरार हो जाता है? पटाऊ सिंड्रोम हो जाएगा। पटाऊ सिंड्रोम यानी कि रोगी का ओंठ जो है बीच से फट जाता है और तालू में दरार इत्यादि हो जाते हैं। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि का तथा नेत्र विकार से ग्रसित होता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? तो इसमें लोग मंदबुद्धि का, आंखें टेढ़ी और जीभ मोटी इत्यादि अनियमित शारीरिक ढांचा हो जाता है। चलिए बताना है कि सीजोफ्रीनिया नामक बीमारी है, यह प्रायः किन में पाया जाता है? सीजोफ्रीनिया बोला जाता है। सीजोफ्रीनिया यह प्रायः युवा वर्ग में पाया जाता है। ऐसे रोगी कल्पना को ही सत्य समझते हैं और वास्तविकता को नहीं। ऐसे रोगी जो होते हैं आलसी, अलगाव विहीन होते हैं और इनके उपचार में जो है विद्युत आक्षेप चिकित्सा काफी सहायक होता है, यानी कि विद्युत का जो है शॉक लगाया जाता है इन लोगों को। चलिए किस बीमारी को हम लोग अपस्मार रोग के नाम से जानते हैं? अपस्मार मिर्गी को बोला जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में एपिलेप्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिलेप्सी। इस रोग में जो आता है दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग निकलता है, मल पेशाब इत्यादि निकलता है। डिप्लोपिया बताइए कि यह किसकी बीमारी है?
तो यह आंखों की बीमारी है, जिसमें आंखों की मांसपेशियां पक्षाघात के कारण यानी कि पक्षाघात हो जाता है। आंखों की मांसपेशियों में क्या होता है? पक्षाघात यानी पैरालिसिस हो जाता है। चलिए बताइए कैंसर कैसे उत्पन्न होता है? कैंसर गुच्छा उच्छा मतलब शरीर में कोशिकाएं बढ़ जाने से। चलिए ठीक है, कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के कारण जो होता है, कोशिकाओं में जो होता है गांठ इत्यादि उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग कैंसर के नाम से जानते हैं। और इसमें कोशिकाओं में गुच्छा बन जाता है। बताइए कि कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे हम लोग किस पीरियड के नाम से जानते हैं? लैटेंट पीरियड। क्या बोलते हैं? लैटेंट पीरियड। लैटेंट पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि कीमोथेरेपी कैंसर रोग के उपचार में क्या होता है? सहायक होता है। इसके अलावा कौन सा गैस जो है कैंसर के उपचार में सहायक है? रेडॉन गैस है। रेडॉन गैस है जो कैंसर के उपचार में। इसके अलावा जो है कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट 60 नमक समस्थानी का भी प्रयोग कैंसर के उपचार में। हाँ, गैस कहेगा तो रेडॉन गैस। गामा किरणें भी कैंसर के उपचार में सहायक होती हैं। चलिए आप लोग को नेक्स्ट बताना है कि हल्का कार्य करने वाले जो है पुरुष को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2000 कैलोरी। जबकि स्त्री कहेगा तो 2100 कैलोरी। और 8 घंटा करने वाले पुरुष को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 3000 कैलोरी। 3000। जबकि स्त्री कहेगा तो 2500 कैलोरी। कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष को कितनी कैलोरी? 3600 कैलोरी। 3600 कैलोरी। जबकि स्त्री कहेगा तो 3000 कैलोरी। चलिए आप लोग नेक्स्ट बताना है बताइए आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है, उसमें किसकी कमी है? विटामिन सी एवं आयरन का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन B1 का थायमीन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का निकोटिनेमाइड या नियासिन। कहेगा कि विटामिन B3 से जो है कौन सी रोग होती है? तो पेलाग्रा होता है। ठीक है। या 4D सिंड्रोम भी इसी के कमी से होता है, विटामिन B3 के। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल। पैंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 का रासायनिक नाम ठीक है, पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट बताना विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। विटामिन B11 को फॉलिक अम्ल। विटामिन B11 फॉलिक अम्ल। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबाल्मिन। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। इससे जो है विटामिन B12 की कमी से एनीमिया और पांडु रोग होता है। नेक्स्ट बताएं विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। इससे स्कर्वी और मसूड़े का फूलना इत्यादि रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, वही ना बोल रहे हैं, और मसूड़े का फूलना इत्यादि भी होता है। नेक्स्ट बताना कि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। इससे इसकी कमी से कौन सा रोग? सूखा रोग, जिसे हम लोग रिकेटस या रिकेटस जो होता है बच्चों में होता है, जबकि वयस्क में कहेगा तो ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। हाँ। नेक्स्ट बताना कि विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। इसमें जनन शक्ति का कम होना होता है, जनन शक्ति जो होता है कम हो जाता है। नेक्स्ट बताना है कि विटामिन के का रासायनिक नाम विटामिन के फिलोक्विनोन। विटामिन डी था कैल्सीफेरॉल।
इसमें विटामिन के की कमी से क्या नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो किस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता है, हीमोफेलिया। नेक्स्ट बताना है आप लोगों को कि लकवा हो गया, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, किस विटामिन की कमी से, B7 बायोटीन के कमी से, विटामिन B7। इसमें आपको है बालों का गिरना में मांस, अंडा, यकृत और दूध खाइए और बालों को गिरने से बचाइए। नेक्स्ट आपको बताना है कि स्कर्वी हो गया, मसूड़े का फूलना, विटामिन सी की कमी से है। तो इसमें क्या क्या खाना होगा, खट्टे फल जैसे नींबू हो गया, संतरा, नारंगी, टमाटर, अंकुरित अनाज हो गया, मिर्च हो गया, ये सारे खाइए। ठीक है, स्कर्वी रोग से खुद को बचाइए, नहीं तो मसूड़ा से क्या हो जाएगा, स्कर्वी रोग में ब्लड आने लगता है। चलिए नेक्स्ट बताना है आप लोगों को कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था, फंक ने। कब किया था, 1911 में, 1911 में। चलिए विटामिन बी का खोज किसने किया था, विटामिन बी का कहेगा तो मैकुलन, अब विटामिन ए का कहेगा तो मैकुलन हो जाएगा, विटामिन डी का कहेगा तो हॉपकिंस, विटामिन सी का कहेगा तो होलकट, C4 कट, होलकट। नेक्स्ट बताना है आप लोगों को प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। चलिए एल्बुमिन्स हो गया, ग्लोबुमिन्स और हिस्टोन कैसा प्रोटीन है, सरल प्रोटीन है। हाँ बताइए कि अंडा का जो है पीला भाग जो होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, योक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योक, योक बोला जाता है पीले भाग को, हाँ योक। चलिए आप लोग बताना है कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है 3 प्रकार के, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। चलिए आप लोग को बताना है कि माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, यह कौन सा शर्करा है, डाइसेक्राइड हो जाएगा। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, यह कौन सा शर्करा है, डाइसेक्राइड। यानी कि इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से कौन सा शर्करा बनेगा, ठीक है सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से सुक्रोज, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से माल्टोज, ठीक है, और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से लैक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट है आपको कि स्टार्च कौन सा शर्करा है, स्टार्च, हाँ पॉलीसेक्राइड के अंदर है। स्टार्च जो है या मंड हो गया जिसको बोलते हैं, या काइटिन जो है कौन सा शर्करा है, तो पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत आता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो पॉलीसेक्राइड। चलिए बताना है आप लोग को कि ग्लूकोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, यह कौन सा है, मोनोसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट में बताना है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, कार्बोहाइड्रेट में 1:2:1, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1। बताना है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है इसकी सर्वप्रथम जो है खोज किसने किया था, एम्बेडेन मेयर हाफ पार्सन ने किया था। इसे EMP पथ भी कहते हैं। बताइए कि श्वासोच्छ्वास यानी कि वायु में जो है ऑक्सीजन हम लोग कितना % लेते हैं, अंदर 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड कहेगा तो 0.03% लेते हैं। बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन के जिसे श्वासोच्छ्वास में कितना % कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है 4%, जबकि ऑक्सीजन कहेगा तो 17%। आज जितना हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं उतना ही छोड़ते हैं, यानी कि 78.08% या 9% लेते हैं और उतना ही छोड़ते हैं। प्रिय व्यूअर्स, आप सभी को कैमूर क्यूज बेहतर लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वाचिंग।